हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ख़ास टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम महिलाएं जो है ना, पूरा दिन भर घर का काम करते हैं, घर का ध्यान रखते हैं और घर को संभालते हैं ना। तो हम इन चीज़ों की मतलब घर गृहस्थी में इतना उलझ के रह जाते हैं कि हम ना तो अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं और ना ही हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं और ना ही हम मतलब अपनी सोशल लाइफ भी अच्छे से जी पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, काम का जो प्रेशर है वो तो हम लोगों पर रहना ही रहना है, लेकिन इसको प्रेशर ना समझ के एक इंजॉय की तरह किस तरीके से हम इंजॉय लेकर के घर गृहस्थी का काम भी करते रहें और अपना भी पूरा ध्यान रखें। आज मैं इस टॉपिक पर आपसे खास बात करने वाली हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम ना बहुत सारी गलतियाँ खुद से ही करते रहते हैं और हम दोष क्या है दूसरों को देने लगते हैं कि फलाने की वजह से ये सब, फलाने की वजह से ये सब। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सुधार हमें अपने ही अंदर करने होते हैं, जिसके कारण जो है हमारी लाइफ खुद से ही अच्छी होने लगती है और सुधरने लगती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले महिलाएं इतनी बिजी रहती हैं घर के कामों में कि हम जो है अपनी बिल्कुल अपने कहने चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल पे कुछ ध्यान ही दे देते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है, हम भले ही घर में रहें लेकिन हमें अपना थोड़ा सा सज संवर कर और अपनी ड्रेस का हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भले ही घर में काम कर रहे हैं लेकिन अपने आप को अच्छे से वेल ड्रेस्ड और थोड़ा सा मेकअप वगैरह पर भी अपने ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दूसरी बात, हमें हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए हमें अपनी जो है हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। और जैसे कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, प्रोटीन्स ज़्यादा लेने चाहिए डाइट में और फाइबर ज़्यादा लेने चाहिए, मतलब ऑल ओवर बॉडी, जिससे हमारी थकावट ना हो। क्योंकि घर का काम करते करते हम ये सोचने लगते हैं कि हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो सुपर वुमेन हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जो तीसरी बात आती है अब हमारी मेंटल हेल्थ। देखिए, मेंटल हेल्थ जो होती है ना, ये हमारी फिजिकल हेल्थ पर पूरा प्रभाव डालती है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है हमेशा इस तरीके से ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए जो मतलब हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें सिखाएं। अच्छा, अगर हमारे आसपास या हमारे सराउंडिंग में नकारात्मक निगेटिव पीपल हैं भी तो उन्हें ना हमें अवॉइड करना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए और मतलब इस तरीके से रहना चाहिए कि हमने कुछ सुना ही नहीं और वो चीज़ हमारे ब्रेन तक पहुंचनी नहीं चाहिए, उनकी नकारात्मकता। तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल फिट रहेगा और साथ ही साथ हमें हमें जो चीज़ें पसंद हैं, हमें जो काम पसंद हैं, उनमें अपने माइंड को पूरी तरीके से व्यस्त रखना चाहिए। तो ये भी मतलब मैं भी पहले काफ़ी मतलब परेशान हो जाती थी, किसी ने कुछ कह दिया तो इस तरीके से। लेकिन अब मैं काफ़ी मतलब अपने आप को संभाल चुकी हूँ, इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुकी हूँ। मतलब ये है कि नकारात्मक लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो तीसरी चीज़ हमारी लाइफ में ये हो जाती है, ठीक है ना। चौथी बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ दोस्तों कि हमें जो है ना हमेशा अपने आप को खुश रखना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाहर बाहर से दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए खुश हैं और हम अंदर से हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वैसा नहीं, हमें अपने आप को, हम बाहर से भले ही कैसे दिखते रहें लेकिन हमें अपने आप को अपने अंदर से आंतरिक खुशी में अपने आप में रहनी चाहिए कि हमें मतलब अच्छा फील हो और हम लाइफ में आगे ग्रो भी कर पाएंगे। अगर खुश रहेंगे तो हमारे चारों ओर कैसा वातावरण रहेगा, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल अपने आप में ही क्रिएट होता रहेगा दोस्तों। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी
इंसान के लिए हर समय उपलब्ध मत रहिए। जैसे कि मान लिए आप हमेशा अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ नहीं। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को ना कहना सीखिए। उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल हम किसी के जैसे कहने पे बिल्कुल चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, नहीं। हर एक व्यक्ति के पास अपना दिमाग होता है, उसको यूज करना सीखिए। और साथ ही साथ जो है मतलब अपने फैसले काफ़ी हद तक खुद से लेना सीखिए और लोगों को ना कहना सीखिए। ठीक। अब है आगे मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, अगली बात जो कहना चाह रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हमें जो है ना मतलब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फलाना ऐसे करेगा तो हम ऐसे करेंगे, वो हमारा ये काम कर दे तो हमारा ये भला हो जाएगा। इस तरीके से मतलब हमेशा ये सोचो कि हमें जो करना है खुद से करना है। इस तरीके की जो सोच रखेंगे तो हमें किसी से कोई ना तो उम्मीद होगी, और हाँ और ना ही हमें कोई इस तरीके का ये रहेगा कि भाई मतलब एक डिपेंडेंसी वाली चीज़ हमारे माइंड से बिल्कुल ही हट जाएगी। तो हम उस काम को करने के लिए अपने आप से ही मेहनत करेंगे। और जब हम किसी भी काम को खुद करने के लिए प्रेरित होते हैं तो हमारा जो अनुभव होता है वो कुछ अलग ही होता है, और हम उस चीज़ को सीख भी जाते हैं, और जो हम काम कर रहे हैं उसके फाइनल रिजल्ट तक भी अपने एंड से पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने आप को मतलब हम जो महिलाएं हैं अपने आप को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। दोस्तों ये मेरे पर्सनल अनुभव हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन चीज़ को फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में भी। हाँ, अगर आपको आज की कुछ ये बातें जो मैंने अपनी लाइफ में आजमाई हैं और जो मेरे अनुभव हैं ये अच्छे लगे और पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर मिलूँगी आपके साथ, फिर से हाजिर होंगी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ प्लीज़ दोस्तों चैनल को ना सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।